नमस्कार, जय जोहार, जय सेवा। कहते हैं यदि कोई महिला ठान ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। वह न केवल अपनी तकदीर बदलती हैं बल्कि समाज की भी तस्वीर बदल देती हैं। और इसी कहावत को हकीकत बना रही हैं हमारी डॉक्टर कृष्णा मौसिक जी, जो एक प्रसिद्ध जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने न केवल अपने सपने को साकार किया बल्कि आदिवासियों और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर कृष्णा मौसिक जी, जिनका सपना था कि हर महिला को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, खासकर वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने आरके मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसका उद्घाटन पिछले साल 10 मई 2024 को किया गया था। वह महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा समर्पित रही हैं। उन्होंने अपने हौसले, मेहनत और समर्पण से समाज के लिए एक नई मिसाल कायम की है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी है, एक सपना, एक संघर्ष और एक संकल्प। 1 फरवरी को उनका जन्मदिन था और इस खास अवसर पर 2 फरवरी को उनके आरके मेमोरियल हॉस्पिटल में स्वस्थ महिला सशक्त समाज अभियान का आयोजन किया गया। डॉक्टर बनी है। हम ये बिल्कुल ना समझे कि हम बिल्कुल गरीब तबके से हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं। आजकल इतनी सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, उसके पश्चात भी आप लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ये बहुत बड़ी दुविधा है। मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे मालूम है। मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि जो अपने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको रोज डेली स्कूल भेजिए, विषम परिस्थिति में ही घर रोकिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे कल के नागरिक है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बच्चों के साथ में आप बराबर तालमेल मिलाकर के उनके साथ कोऑपरेट करिए। यदि बच्चा चाहता है कि मुझे पढ़ना है तो उन्हें बिल्कुल भी आप पढ़ाई से मना ना करिएगा, अपने घर के काम के लिए बिल्कुल मत लगाइएगा। ये निवेदन है, क्योंकि बच्चा चाहता है कि मेरे घर में बहुत सारे काम है, मम्मी पापा मुझे रोक लेते हैं, ये शिकायत हमको आए दिन मिलती है। तो ये ऐसा ना करे,
आप लोग यदि बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, आजकल बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिल रही है बच्चों को, तो यह ना सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बच्चों को बाहर पढ़ा नहीं सकते हैं। ये आप अपने मन से चीज निकाल दीजिए। धन्यवाद। यहाँ तक मैं जैसे भी पहुँची हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है और उसी सहयोग में मेन भागीदार हमारी मैम भी है। चूँकि जब मैं 11th में थी तो हम लोगों को हॉस्टल भेजा गया था कि भाई ये बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं तो इन लोगों की कोचिंग की जाए और इन लोगों को और मार मार के पढ़ाई जाए। घर से दूर पहली बार मैं निकली थी, हम लोग हॉस्टल पहुँचे। चूँकि मैम हमारे वार्डन थे, पहले मैं खाना भी नहीं खाती थी, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, भूखे भी रहती थी और हर बार कहती थी कि मैं भाग जाऊंगी हॉस्टल से क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं तहे दिल से मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी। उस समय जब मैं बिल्कुल टूटी हुई बेसहारा महसूस कर रही थी, माँ से दूर, वो प्यार, वो हमदर्दी, वो मुझे मैम से मिला। और कई बार मुझे मैम ने अपने घर ले जाके खाना खिलाया कि बेटा तू चल घर मेरे, तुझे जो खाना है मैं खिलाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर कृष्णा मौशिक के बारे में जितना बोलो उतना ही कम, क्या बोले और क्या नहीं बोले। जब फर्स्ट बार में जब वो डॉक्टर बनी, जब उनका हॉस्पिटल का ओपनिंग में आए, उन्हें बताया कि हॉस्पिटल का ओपनिंग है, मुझे इतना खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। फिर जब यहाँ पहुँची हॉस्पिटल में, मैंने हॉस्पिटल देखे, मैंने कहा बाप रे इतना आगे, मैंने कहा बढ़िया, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया तुमने। बहुत खुशी हुई मुझे। पढ़ाई के बारे में उन्होंने तो बताया कि वो कृष्णा मौशिक जो मेरे हॉस्टल में पढ़ी, जो अभी बताया उनने कि मुझे हॉस्टल में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस समय मैंने उसने समझाया कि नहीं बेटा, यहाँ रह के सिर्फ अपन पढ़ने आए, खाना खाने नहीं आए। और जब भी उन्हें रात के समय में देखती थी, यानी कभी 5 बजे जाती हूँ, कभी 11, साढ़े 11 बजे जाती थी हॉस्टल, तो जब भी देखे बस पीछे तकिया लगाए बस पढ़ते ही रहती। फिर सुबह के समय भी जाके देखे तो पीछे तकिया लगाए पढ़ते ही रहती। इसके साथ साथ में बाकी लड़कियों को मैं प्रेरित करती थी, देखो ये कृष्णा को देखो कैसे पढ़ रही, जब देखो जब उन्हें पढ़ते हुए मिलते आप लोग भी पढ़ो, ऐसे इन्हीं के जैसे पढ़ो। तो बाकी लड़कियाँ इन्हीं के जैसे, फिर वो धीरे धीरे देख कर वो लोग भी पढ़ने लगे। अनेक बच्चे आज भी मुझे पूछते हैं, जो इनके साथ के जो बच्चे थे 12th के बच्चे, मैडम वो कहाँ पर हैं, डॉक्टर बन गई तो कहाँ हैं? तो उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं वहाँ हैं, तो हम भी कभी जाके उनसे मिलेंगे, है ना। हमारे समाज में कभी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। यदि ठान लिए, संकल्प कर लिए तो सब बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत तो क्या है, माँ बाप का भी सपोर्ट होना, टीचर का भी थोड़ा सपोर्ट होना। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ऐसा कोई भी परेशानी सामने नहीं आती है। अगर वो बच्चा ठान ले तो पढ़ लेते हैं, परंतु इसके लिए अपने माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर उन पर ध्यान रखेंगे तो बच्चे पढ़ें और पढ़ाएंगे तो जैसे कृष्णा मौशिक मैडम ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, हम सबके बच्चे भी ऐसे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम सबके सहयोग से ही सब कुछ होगा। इसलिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको यहाँ बुलाए हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सब भी इनके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। हमारी महिला जगत की शक्ति का सिंबल फर्स्ट महिला रिपोर्टर्स हमारे बैतूल के, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो हमारी गौरी दीदी आएगी और हमारी बहनों को थोड़ा मार्गदर्शन करेंगी, गाइड करेंगी और 2 शब्द कहना चाहेंगे। गौरी दीदी। सभी को आज चूँकि बसंत उत्सव है, आप सभी को बसंत पंचमी की
बहुत सारी शुभकामनाएं। जय सेवा, जय जोहार। मंच पर आसीन समस्त मातृशक्ति को मेरा नमन। और इस कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर कृष्णा मौसिक, मेरी प्रिय सखी, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जब बात करती हूँ महिलाओं पर, बेटियों पर, तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि देश में अगर बेटियाँ मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। देश में अगर बेटियाँ मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कम उम्र में शादी की गाड़ी में ये जोती गई और बेटियाँ बन बन के माए जिंदगी खोती रही। कम उम्र में शादी की गाड़ी में ये जोती गई और बेटियां बन बन के माए जिंदगी खोती रही। इनकी हालत तो अभी तक हर तरह बर्बाद है। देश में अगर बेटियां मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। आधी शिक्षा, आधी सेहत और आधी मजदूरी मिली। आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली। देश हुआ आज़ाद पर ना इनको आज़ादी मिली। ये अगर आज़ाद तो सारा जहां आज़ाद है। देश में अगर बेटियां मायूस और नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी बेड़ियां हमारे समाज ने महिलाओं को देकर रखी है। लेकिन जिन महिलाओं ने इन बेड़ियों को तोड़ा, जिन महिलाओं ने इन कुप्रथाओं को तोड़ा, जिन महिलाओं ने ऐसी दहलीजों को लांघा, वो कृष्णा मौसिक बनी। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी, तब राजेश आहूजा भाई साहब ने मेरा आपसे परिचय कराया था, कृष्णा मैम, और उन्होंने मुझे बताया था कि बैतूल हॉस्पिटल में एक ऐसी महिला है जो संघर्ष की मिसाल है। हॉस्पिटल से मेरा परिचय हमेशा होता रहता है क्योंकि पत्रकार है और पत्रकारों के दो चार ही ठिए होते हैं, पुलिस विभाग, अस्पताल, या जहाँ कहीं कुछ होता है वहाँ हम लोग टपक ही जाते हैं। जैसे इस कार्यक्रम में भी मैं एक तरह से टपक ही गई हूँ। तो इस तरह से हम लोग, मैं समय कितना ले सकती हूँ थोड़ा मुझे बताएंगे। तो ऐसे टपक जाते हैं। ऐसे ही मुझे जब इनका नाम मिला तो मुझे ऐसा लगा ये तो मणिकर्णिका है। बैतूल में एक अवार्ड की शुरुआत हमने की थी कि जिन बेटियों ने संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया है उनको हम मणिकर्णिका कहते हैं। मणिकर्णिका मतलब संघर्ष की मिसाल, शक्ति की मिसाल, और रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम। तो हमारे लिए तो ये मणिकर्णिका ही है और इसके लिए हमने जो है इन्हें मणिकर्णिका अवार्ड से नवाजा। दूसरी बार एक ऐसी कंडीशन बनी जब हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई तो हमने कहा सब तक बात जानी चाहिए। हालांकि वो सब तक खुद पहुंचती है लेकिन उनकी बात सब तक जानी चाहिए, ये मैंने कोशिश की। उन पर एक मैंने राइटअप लिखा, उनके कैबिन में, चैम्बर में लगा हुआ है, आप लोग देखना। उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिल को छू गई कि औरत यदि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा कुछ भी क्या होता है कृष्णा दीदी? तो बोले कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कुछ भी की कोई परिभाषा, कुछ भी की कोई संज्ञा मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी महिला को समझ आई होगी। हम लोग घर में बोलते हैं कि क्या बनाना है तो बोले कुछ भी बना लो। अबे कुछ भी क्या होता है? तो मतलब ये मान लो कि आप कुछ भी कर सकती हो, और वो उन्होंने बताया कि मैं भी कुछ भी कर सकती थी। और इसलिए वो आज बैतूल के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के लिए ये मिसाल है। जो कोयले की धधकती आग की रोशनी में पड़ सकती है, वो वास्तव में वो महिला कुछ भी कर सकती है। एक चीज होती है पता, आप कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आपका नाम हो रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं। ये जो बात होती है ये मैं वाली होती है, लेकिन इनके अंदर वो मैं नहीं है कि मैं बढ़ूं, मैं आगे चलूं, मेरा आगे नाम हो, मुझे ही लोग पहचाने। वो कृष्णा मौसिक नहीं है। हम चले, हम बढ़े, हमें लोग पहचाने, हम उन्नति करें, हम विकास करें, तभी हमारा समाज, चाहे वो कोरकू समाज के लोग हो, चाहे अन्य समाज के लोग हैं, वो आगे बढ़ें। तभी हमारा देश जो है विकास करेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि सिर्फ एक समाज आगे बढ़ जाएगा तो
देश विकसित नहीं होगा। और इसकी परिभाषा, इसका बेहतरीन उदाहरण है मैडम कि आज कोरकू समाज के इस मंच पर उन्होंने एक ओबीसी प्लस आदिवासी महिला को भी मंच पर स्थान दिया। मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया यहाँ से कहना चाहूँगी। एक और प्यारा सा उदाहरण इनका मैं बताऊँगी। एक महिला जो पैरालिसिस है, पोलियोग्रस्त महिला थी, वो 8 महीने से प्रेग्नेंट थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। उस दौरान उनको हॉस्पिटल से जो है रेफ़र कर दिया था क्योंकि उनके पाँव मुड़े हुए थे और उनका ये कहना था हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कि इनका प्रसव हॉस्पिटल में नहीं हो सकता और सीजर भी जो है कॉम्प्लिकेट है। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी ही व्यवस्थाओं की वजह से ऐसे डॉक्टर जो है शासन की नीतियों का विरोध करके अपना आरके मेमोरियल हॉस्पिटल स्थापित करते हैं कि जब एक पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित या कमजोर तबके का व्यक्ति शासन के दरवाजे पे जाता है और उससे वो उम्मीद के अनुसार इलाज नहीं मिलता है, तब वो जो है बाहर का दरवाज़ा खटखटाता है। और ऐसे बहुत कम खुददार लोग होते हैं जो अपनी नौकरी को ईमानदारी से करते हैं। तो वो एक नौकरी को ईमानदारी से करने वाले नाम जो है वो कृष्णा मौसिक जैसे होते हैं। तो उस महिला को रेफ़र कर दिया गया। मुझे किसी एक, मैं नहीं जानती, मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया, उनको जैसे नाम याद आया होगा कि गौरी दीदी उनकी मदद कर सकती है। तो मुझे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद कहा कि वो महिला को हमीदिया हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था। वो वहाँ गई, 2 दिन उन्होंने इलाज कराया। डॉक्टर्स ने कुछ उनको कॉम्प्लिकेटेड के जो कहना चाहिए जो क्या बोलते हैं टेस्ट, कई सारे टेस्ट उनको लिखे और डरा भी दिया कि हम आपकी रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने रिस्क पेपर साइन किया और रातों रात वो बस में बैठ के मियाँ पति पत्नी दोनों बैतूल आ गए। अब डरे हुए थे, पेट में बच्चा है और महिला को पता है कि हम दोनों की जान खतरे में है, तो क्या करें। तब वो जो थर्ड महिला थी उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने हमारे यहाँ विधायक जी से भी बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको हॉस्पिटल भेजिए। पर वो पता नहीं उनका क्या डर था, वो हॉस्पिटल वापस नहीं गई। और फिर मैंने कृष्णा जी को कहा कि ऐसा ऐसा एक केस है। तो बोले अरे कोई नहीं, हम करेंगे ना इलाज। उस महिला को जब हॉस्पिटल आया, मुझे लगा था कि उसका 9th मंथ चल रहा है और प्रेगनेंसी मतलब प्रसव डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो मैं इस कन्फ्यूज़न में थी। लेकिन जब यहाँ आई तो उन्होंने बताया कि उसकी डिलीवरी को तो अभी 1 महीने का टाइम है। उसके बाद से उन्होंने उसे पूरी तरह से मॉनिटर करना शुरू किया। जबकि एक हॉस्पिटल जो नया खुला है उसमें ऐसा होता है कि बिजनेस को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ इंसान को प्रायोरिटी दी जाती है। उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग उस महिला की और मुझे पता ही नहीं, मैं तो भूल गई क्योंकि 1 महीने का एक लंबा अंतराल होता है ना। हर दूसरे दिन किसी न किसी की इस तरह की मदद मैं कर ही देती हूँ और मुझे जिन पर भरोसा होता है मैं सिर्फ उनको फ़ोन करती हूँ। और ईश्वर ने ये मुझे माध्यम बनाया हमेशा कि मैं किसी की मदद के लिए खड़े हो सकूँ, तो उसके लिए मैं ईश्वर को यहाँ से बहुत धन्यवाद देती हूँ। उस महिला का जब प्रसव हुआ, सीजर सक्सेसफुली हुआ, तब उनने मुझे एक फ़ोटो भेजी हस्बैंड ने उनके कि मैडम बेटी हुई है, बेटा हुआ है। और मैंने कहा कहाँ हुआ, तो बोले मौसिक मैडम के हॉस्पिटल में, और उन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिया हमसे। तो पहली खुशी, बेटा हुआ है, दोनों सुरक्षित है और 1 रुपये भी नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है एक ऐसे परिवार के लिए जिसके लिए पूरा समय जोखिम भरा था। यहाँ से उनको एक प्यारा सा पौधा भेंट करके विदा किया गया 5-6 दिनों बाद। और उसके बाद 8-10 दिन बाद खबर आती है कि कृष्णा मैडम को लेकर आपको आना है क्योंकि मेरे बेटे का नाम तो आप लोग ही रखोगे। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं उस गांव में और बच्चे का नामकरण करते हैं। और वहाँ भी देखिए माँ के जैसे ये महिला पहुँचती है, जो एक जन्म देने वाली तो है ही, लेकिन जन्म करवाने वाली माँ के रूप में आप हैं, जीवनदायिनी के रूप में हैं, लेकिन एक पालक या एक आशीर्वाद देने वाली माँ के रूप में सोने का लॉकेट, बच्चे के लिए कपड़े, पायल, सारी चीज़ें लेकर
लेकर वहाँ पहुँचती है, उसको गोद में लेती है और अपने स्नेह का दुलार उस पर बरसाती है, वो है कृष्णा मौसिक। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये किताब जो है खुली हुई है, इसके पन्नों को पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख के इसके अनुभव का लाभ लेके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इनके जीवन में आने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव आया। मैं भी सोचती थी कि ये मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं कभी कभी अब सोचती हूँ कि ये भी मैं कर सकती हूँ। तो ऐसी सहेली को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जब ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था तो बोल रही थी कि ये करना है, वो करना है, कैसे करूँगी, ऐसा वैसा सारी चीज़, लेकिन उनके साथ जो टीम खड़ी है ना, डेफिनेटली उन पर भी प्राउड होना चाहिए। पूरी टीम बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। और वो माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, और वो माता पिता जिन्होंने इतनी प्यारी बेटी को स्वीकार करके अपने सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत दी, वो दोनों ही जो है वास्तव में उनको चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम है। बैतूल में बेटियां, बैतूल की क्या, वो हिंदुस्तान की बेटियां कुछ भी कर सकती है। सीरियसली सीरियसली ये डायलॉग भी आपका, ये सीरियसली बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। और वो हमेशा कहती है कि कहीं कहीं भी आपको उनकी ज़रूरत है, आप चले आइएगा, उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। ये वही कह सकता है जो संघर्ष की आंच पे तपा है, जिसने तकलीफ़ों को झेला है। और अभी मौसिक मैम के साथ जो रामकली आंटी हैं, उन्होंने उनका साथ दिया, शिक्षकों का साथ मिला, उंगली पकड़ने वाले मिलते चले गए और हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो उन सभी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इनका साथ दिया, इसलिए आज इस मुकाम पे पहुँची और मुझे ऐसी सहेली मिली। तो उनके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत जले तो आग है, औरत जले तो आग है, उठे तो ज्वाला है। औरत जले तो आग है, उठे तो ज्वाला है और बुझे तो राख है। आपको तय करना है कि आपको कौन सी श्रेणी में रहना है, कि आपको राख बनना है या ज्वाला बनना है, ये आपको तय करना है। वक्त बहुत ले लिया मैंने आप लोगों का, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि जब मातृशक्ति को मैं थैंक यू सो मच, जब मैं मातृशक्ति से बातें करती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी खो जाती हूँ उनमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने माता पिता की छठवीं बेटी संतान हूँ। और मेरे पिता की अपेक्षा थी कि मेरे को छठवां बेटा होना चाहिए, क्योंकि पहला उनका बेटा और फिर बेटियों की लाइन लगते चली गई। तो अपेक्षाओं का कुछ नहीं कर सकते। बेटियां जब, लेकिन मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था 2002 में समाज सेवा के क्षेत्र में, तब उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा है, और मैंने तब भी उनसे कहा था कि मैं बेटा नहीं हूँ, मैं बेटी ही हूँ। बेटी को हमेशा बेटी ही रहने दीजिए, बेटा बना के क्या करोगे, बेटी बेटी है ना, 2 कुलों को तारेगी। और ये महिला तो पता नहीं कितने कुलों का उद्धार कर रही है, कहीं बेटा जन्म ले रहा है, कहीं बेटी जन्म ले रही है, तो सारे आशीर्वाद इन्हीं के खाते में जा रहे हैं। तो ये प्यार जो है बट रहा है, ये प्यार जो बांट रही है, ये परंपरा इसी तरह से निभाते रहें आप। ईश्वर आपको इसके लिए हमेशा शक्ति प्रदान करे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आप दोहरी तिहरी जिम्मेदारी में निभा रही है, कि गेट से कोई आ रहा है उस पर भी आपकी नज़र है, मंच पर जो बैठे हैं उन पर भी आपकी नज़र है, दर्शक दीर्घा में कहीं किसी को पानी की ज़रूरत तो नहीं है, उस पर भी आपकी नज़र है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है उन पर भी आपकी नज़र है, स्टाफ में कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रख रही हैं। इशारों इशारों में दिल ले रही है आप, और इशारों इशारों में सारा काम निभा रही है आप। तो ये बड़ी प्यारी बात है आपके अंदर। और मुझसे हमेशा कहती हैं कि यार तुम एक ही हो, मैं कहती हूँ तुम भी तो एक ही हो। हम सब एक ही है, क्योंकि हमारा कोई विकल्प नहीं, हम सब एक ही है, हमारा कोई विकल्प नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने लिए तो कीमती है ही है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी बहुत कीमती है।
और चूंकि मैं भी आदिवासी परिवार की पुत्र वधू हूँ, मैं 6 देव वाली हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत कुछ तो समझ नहीं आया। लेकिन जिन भाई साहब ने अभी गीत गाया था और उन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो उन्होंने जो कहा कोरकू भाषा में मैं समझ पूरा ली थी। तो ऐसे जो लोग जिन्होंने आज यहाँ इतनी मातृशक्ति को पीछे बाइक पे बिठा के लाया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोशिश करिएगा अगली बार जब हम सम्मेलन करें तो आप अपनी स्कूटी चला के आइएगा, ताकि हम कहें कि ये जो महिला शक्ति सम्मेलन है वो सार्थक हो गया। मुझे तो मेरे हस्बैंड चलाने ही नहीं देते हैं गाड़ी, वो कहते हैं कि तू अकेली है, यदि तुझे कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, दुश्मन बहुत है समाज में। तो चूंकि पत्रकारिता का पेशा है तो हो सकता है, और मैं चाहती हूँ कि ये चिंता होनी चाहिए हर परिवार में अपने बेटी, बहू, पत्नी को लेकर। और खूब आप लोग पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होता है उसकी मिसाल कृष्णा मौसिक के रूप में आप देख रही है। आपका ये जो हॉस्पिटल है अभी 2 मंजिला है, 3 मंजिला, 4 मंजिला बने और बहुत से लोगों को ये रोजगार दे, ऐसी मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि महिलाओं की दुश्मन होती है। ये बड़ी अच्छी परिपाटी पता नहीं क्यों लोगों के अंदर है कि महिलाओं की दुश्मन होती है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि महिला की दुश्मन होती है, एक मामले को छोड़कर। आपने सोचा है कभी मासिक धर्म के दिनों में हम लोग जमीन पर क्यों सोते हैं, फट्टा बिछाकर, दरी बिछाकर, 3 दिन ऐसे अछूत जैसे व्यवहार करते हैं कि भगवान हमसे ज़्यादा कोई गिरा हुआ प्राणी ही नहीं है इस दुनिया में। पर्दा छू जाए तो पर्दा धो लो, गेहूं बेल लो लेकिन आटा मत छू, है ना, गेहूं बेल लो लेकिन आटा मत छू। बड़ी विडंबना है। ये नीतियाँ शायद इसलिए बनाई गई थी कि हम उन दिनों में आराम करें। ये मेरी आप लोगों से अपील है कि उन दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ताकि बुढ़ापे में आपको ऐसे लकड़ी टेक के ना चलना पड़े। सारी महिलाएं सशक्त हो, शक्ति का सागर है आप लोग, भावनाओं का गागर है आप लोग, संवेदनाओं का शिखर है आप लोग। आप सभी को मेरा नमन और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः डॉक्टर कृष्णा मौसिक मैम को आपने मेरी बात इन लोगों तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद। और एक बार मैं उन माता जी को भी यहाँ से प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज हम इस स्वच्छंद वातावरण में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनके परिवारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, तब हम सब आज़ाद हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्यारी गौरी दीदी के लिए। हमारी बेटियों और बहनों के बीच में जोश और उत्साह भरा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है, और जोर से यस। ये जोश, ये एनर्जी और ये स्माइल, ये खिलखिलाता हुआ चेहरा हर घड़ी, हर मुसीबत, हर पल में होना चाहिए, क्योंकि डर किसी चीज का समाधान नहीं है। तो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे, क्या सुनना चाहोगे? चलिए। ना टूटना ना चटकना चाहिए, ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियाँ तो हर हाल में खनकना चाहिए, चूड़ियाँ तो हर हाल में खनकना चाहिए। कभी चंपा तो कभी चमेली, कभी चंपा तो कभी चमेली, कभी रात रानी की तरह बेटियां हर घर में, बेटियां हर घर में महकना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य था महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और समाज को यह समझाना कि एक स्वस्थ महिला ही एक मजबूत समाज की नींव रख सकती है, क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ होगी तभी अपने परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बना सकेगी। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य सिर्फ व्यावसायिक चिकित्सा नहीं है, बल्कि गरीब और आदिवासी महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। यहाँ आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम दिन रात मरीजों की सेवा में लगी हुई रहती है। विशेष रूप से महिलाओं की सेहत को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर फ्री हेल्थ कैंप्स और वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं।
डॉक्टर कृष्णा मौसिक जी का यह समर्पण न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि समाज की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। उनका समर्पण, उनकी मेहनत और उनका यह मिशन हम सभी के लिए सीख है कि यदि इरादे मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आपका यह प्रयास आगे भी ऐसे ही जारी रहे और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आगे भी इसी लगन और समर्पण से समाज की सेवा करती रहें। डॉक्टर कृष्णा मौसिक जी और उनकी पूरी टीम को उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।